वो 15-15 करोड़ देने की तैयारी कर रहा हूँ। योजना पर योजना हो रहा है इसी बिहार में। कल उन्होंने हजारों योजनाओं की घोषणा की, लेकिन एक साल पहले जो घोषणा की थी वो एक भी काम नहीं हुआ। उन्होंने 6 सिटी को कहा था मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, उन्होंने कहा था बुलेट ला दूंगा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या वादाएं की। उन्होंने कहा पेट्रोल 35 रुपये कर दूंगा, मैं महंगाई में 20-30 रुपये ले आऊंगा। क्या कुछ हुआ? क्या कुछ मिला? ये जनता जानती है। लेकिन क्या है कि लोग आरक्षण मांगते हैं, कुछ हिस्सा मांगते हैं, कुछ अधिकार मांगते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिस पे हमें संविधान को बचाने की ज़रूरत है, आज हमें ज़रूरत है कि आज हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसे बचेगा, उसके अंदर अधिकार और न्याय जस्टिस कैसे मिलेगा, इस पे कोई बात नहीं करता। आज अंदर अंदर लोग जल रहे हैं, जिसको कहते हैं जन आक्रोश। आज चाहे सरकारी लोग हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, अंदर अंदर जल रहे हैं। लेकिन सबके मुंह में ताला सा लग गया है, सब सिले हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे मारा जाएगा, मुझ पे गलत गलत केस कर करके जेल भेज दिया जाएगा, डंडा मारा जाएगा। इन डर से सब कांप रहे हैं। और एक जो है 2 बंदे लोग छड़ियाँ चला रहे हैं। आपको पता है जर्नलिस्ट महोदय कि श्रीलंका में जन आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, और अभी अभी नेपाल को जलता हुआ आपने देखा। अगर यही हालत जो अंदर अंदर जल रहा है, ये ज्वालामुखी, ये भूकंप अगर उफड़ पड़ा, आज तो मैं अकेला हूं, आज तो मैं अकेला आवाज दे रहा हूं, कुछ साथियों के साथ दे रहा हूं, लेकिन यही उफान अगर भारत में निकल गया तो हमारा सैनिक कितना है, हमारा पुलिस कितना है जो वो संभाल पाएंगे। जिस तरह से अंग्रेज सिर्फ 5 से 10 हजार लोग थे और हमारे ही भारत के सारे सैनिक थे। और जो है जब जालियांवाला बाग का कांड हुआ था, जनरल डायर ने जब आदेश दिया था तो हमारा सैनिक, भारत का सैनिक ने हमारे भारतीयों पे गोली चलाया था। वो आदेश का जो है गुलाम होते हैं, वो आदेश पर वो काम करते हैं। लेकिन एक भारतीयों का खून बहाओगे और आप फूर हो जाओगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमने कहा कि ये हमारा संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो उसमें अमूल चूक परिवर्तन करना होगा। जो आज हम चुनाव आयोग पे उंगलियां उठा रहे हैं, सब अलग अलग शोर मचा रहे हैं, उसका एक सिस्टम है कि जनता की सरकार जनता के हाथ में होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि हमारा पहले बैलेट में चोरी होता था, उसको लूट लिया जाता था, बक्से लेके जाते थे और डीएम और एसडीएम चोरी करता था, स्ट्रांग रूम बदल दिया जाता था। उसमें टीएन शेषन ने एक नया व्यवस्था लाया कि हमें ईवीएम से चुनाव करनी है। हमें नहीं मालूम था कि इसमें भी चोरी होगा, ईवीएम में चोरी होने लगा। अब कह रहे हैं ईवीएम में चोरी हो रहा है, ईवीएम को हटाओ, गद्दी वोट छोड़ गद्दी छोड़। अरे भाई गद्दी छोड़, फिर तुम भी ईवीएम में आ जाओगे, तुम भी ईवीएम में आ जाओगे, सब पार्टी यही करेगा। तो ईवीएम हटाओ, यानी कि वोट छोड़ ईवीएम हटाओ। तो तीसरा विकल्प क्या बनता है? अब अगर हम साइनिंग इंडिया की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं, अब अगर हम मोबाइल से हर सामान खरीदते हैं, अपना लेन देन करते हैं, बैंक से लेन देन करते हैं, तो सारा वोट हमारा मोबाइल से या कंप्यूटर से क्यों नहीं हो सकता? एक स्क्रीन ऐसा ही लग जाएगा और उसके अंदर जब वोट पड़ेगा तो एक चेहरा भी आएगा, नंबर भी आएगा, कोड भी आएगा और उसकी पहचान होगी। उससे हमारा खुल्लम खुल्ला मतों का हिसाब होगा, उसमें कम खर्च होगा, उसमें बहुत सारे बहस की जरूरत होगी। और जो आज राहुल गांधी जगह जगह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 100 वोट दे रहा है, एक व्यक्ति एक घर के अंदर 500 लोग रहते हैं, एक एड्रेस पे 0 घर दिखाते हैं, वो सारी समस्या अगर हम डिजिटल में जाएंगे तो वो सारी समस्या एक साथ फुर हो जाएगा। लेकिन समस्या का समाधान लोग नहीं ढूंढते, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आवाज देते हैं। कल कांग्रेस चोर था, आज कांग्रेस अच्छा दिख रहा है, कल बीजेपी चोर था, आज अच्छा दिख रहा है। तो यही चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, ये सब देश को लूट रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं। और जनता के बीच में जो हमारे नौकरी करने वाले हैं, वो अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं, 2 रोटी खाना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं,
उनको भी नहीं मिलता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं मिलता, उनको पेंशन समय पे नहीं मिलता, बच्चों की सम्मान नहीं मिलता, महिलाओं को नहीं मिलता, और सिर्फ जुमलाबाजी से देश चल रहा है। तो देश की तरक्की कैसे होगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा, आप सोने की चिड़िया कैसे बनेंगे? इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग जो है इस बात को कर रहे हैं कि हमारा जो है कि एक नया विकल्प, नया अल्टरनेटिव, एक नया विकल्प लाना होगा। और वो नया विकल्प क्या होगा कि सबसे पहले हमें मानवता को कायम करना होगा। नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, नो कोई किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी एक होंगे। समानता के साथ मानवीय मूल्यों को, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को कायम करना होगा। जो आज नफरत की बाजार है, जो एक दूसरे को लड़ाते हैं, उसको ख़त्म करना होगा, तभी देश की तरक्की करेगी। दूसरा उसमें है कि हमारा जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होनी चाहिए, जिसमें जो है चुनाव आयोग जो मनमानी करती है वो नहीं कर सके और जनता का जनता द्वारा हो सके। और जहां तक ये फ्री का रेवड़ी बांटने का सारा नेता लोग करते हैं, वो सब उसका एफिडेविट नहीं भरते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट भरें कि मेरी ये एजेंडा है, ये मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरी सदस्यता जाएगी, मैं जो है हमेशा के लिए जो है अयोग्य हो जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी चल संपत्ति जब्त हो गई। ऐसा कोई नहीं कहता, सब जुमलाबाजी करता है, चुनाव के बाद में कहता है ये चुनावी स्टंट था। इस तरह से पब्लिक झूठा बनता है। अगर मुफ्त में देना है तो हमारे नौजवानों को आप जो है शिक्षा मुफ्त में कर दो। करोड़ों अरबों रुपया जो लूट हो रहा है एजुकेशन पे, वो बंद हो जाएगा। आपको अगर लगता है तो भारत के तमाम जनता को जो है स्वास्थ्य फ्री कर दो। दवाइयों में जो चोरी हो रही है, 1 रुपया की दवाई 10,000 में बेचा जा रहा है, सारे मेडिकल में लूट हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरा जहन, मेरा जो एजुकेशन होगा, मेरा मानसिक संतुलन ठीक होगा, तो हम कमा खा लेंगे और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा को ख़त्म कर करके मैं थोड़ा बिजली दे दूंगा, उसमें चोरी, मैं थोड़ा पानी दे दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटर दे दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, तो इस तरह का हमें जो है मुफ्तखोरी करके चावल दे दूंगा, ये दे दूंगा, इस तरह से हमें भिखमंगा बनाया जा रहा है और हमारी मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। और हमें इस हालात में पैदा कर दिया जा रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, राहजरी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और पीटेंगे, और फिर कहेंगे कि हमारा सिक्योरिटी नकारा है, वो कुछ नहीं कर रहा, लाइन एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। चूंकि आपने सिस्टम ऐसा गलत कर दिया, लाइन एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही, और ऐसा लाइन एंड ऑर्डर बिगड़ेगा जो नेपाल में बिगड़ा, अगर भारत में बिगड़ा तो आप देखते रह जाएंगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि इन्हीं जो हमारा आंशिक है, इसको हमें पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटिकल में भी बदलना होगा। हमें जो है एक सामाजिक सरोकार में और जो संस्कृति सरोकार है, उन सब से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जब तक हमारा विधायिका ठीक नहीं होगा तब तक न्यायपालिका, मैं न्यायपालिका में 40 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। मैं नालसा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ कितनी गंदगियाँ फैली हैं। क्यों फैली है? क्योंकि हमारा विधायिका गलत है। अगर विधायिका ठीक